दोस्तों नमस्कार। चलिए, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के चौथे लेक्चर में आपका फिर से बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम कुलदीप और हम लोग पढ़ रहे हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का ये सीरीज, जिसमें अभी तक हमने 3 लेक्चर पढ़ चुके हैं और आज हम चौथा लेक्चर पढ़ रहे हैं जिसका नाम है गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप। ठीक है, तो इलेक्ट्रोस्कोप क्या होता है सबसे पहले हम ये समझ लेते हैं। तो आप अगला सा हेडिंग डाल दीजिए छोटा सा, इलेक्ट्रोस्कोप। इलेक्ट्रोस्कोप, what is electroscope? It is a device which is used to detect the presence of charge on an object. सिंपल सा डिफरेंशियल लिख सकते हैं कि it is the device used to detect the presence of charge on an object. इसका स्ट्रक्चर कैसे दिखाते हैं डायग्रामेटिकली? ये ऐसा कुछ होता है। इस यहाँ पे एक कंडक्टिंग रॉड रहता है, ठीक है, और ये रॉड एक कंटेनर में होता है और इस रॉड से लीफ लगे रहते हैं। इस रॉड से 2 लीफ लगे रहते हैं। ये एक कंटेनर में रहता है, नाम है गोल्ड लीफ। इसलिए गोल्ड लीफ पड़ा है ये नाम, क्योंकि यहाँ पे जो लीफ है, ये जो ब्लेड है, ये गोल्ड का बना रहता है। और ये गोल्ड के होने का रीज़न ये है कि गोल्ड में बहुत ज़्यादा फ्री इलेक्ट्रॉन्स पाया जाता है, इसलिए जनरली गोल्ड के मेटल को यूज़ किया जाता है। यहाँ तक क्लियर है। अब बात करते हैं हम कि ये वर्क कैसे करता है, आखिर क्या काम करता है ये। जिसके अगर हम वर्क की बात कर ले, हाउ डज दिस गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप वर्क। इसमें क्या होता है, जब कभी भी हम कोई ऑब्जेक्ट जो कि चार्ज होता है, अगर उसके हम इस कंडक्टिंग पार्ट के पास लाते हैं, उस केस में ये कंडक्टिंग पार्ट के पास या तो इलेक्ट्रॉन सारे के सारे लीफ ब्लेड से इस यहाँ पे आ जाएंगे। ये कब होगा? जब इसके पास हम कोई पॉजिटिव चार्ज ऑब्जेक्ट लाएंगे। क्लियर है? जब ये पहले से ही पॉजिटिव रहेगा, सपोज हमें ये पता करना है कि यहाँ ये ऑब्जेक्ट चार्ज है या नहीं है, तो हम इस ऑब्जेक्ट को इस कंडक्टिंग रॉड के पास लाए, इस गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप के, तो क्या होगा, ये पॉजिटिव चार्ज होने के कारण यहाँ सबके इलेक्ट्रॉन्स जो होंगे, सारे के सारे इलेक्ट्रॉन्स ऊपर की तरफ जाएंगे और यहाँ पे सारे के इलेक्ट्रॉन्स जो होंगे ये एक्यूमुलेट हो जाएंगे। ठीक है, और इस कारण से ये लीफ ये जो ब्लेड है, इस पे रिलेटिवली पॉजिटिव चार्ज डेवलप हो जाएगा और ये पॉजिटिव चार्ज डेवलप होने के कारण ये ज़्यादा से ज़्यादा क्या हो जाएगा, डायलेट होगा या फिर डाइवर्ज होगा। तो अपन वर्किंग में एक पॉइंट लिख सकते हैं कि हाउ डज दिस गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप वर्क। तो आप एक पॉइंट लिखो कि whenever the charged object is placed near the gold leaf electroscope, then the divergence of the leaf blade increases। हमेशा ऐसा होगा कि इंक्रीज हो जाएगा। फिर अब बात आया कि अगर मान लो ये निगेटिव चार्ज रहता है तो क्या होता है। निगेटिव चार्ज रहता, फॉर एग्जांपल अगर ये पहले से ही निगेटिव रहता तो उस केस में क्या होता, ये हमारा जो चार्ज है ऑब्जेक्ट निगेटिव रहता है, तो क्या होता है, यहाँ के जो इलेक्ट्रॉन है उसको रिपेल करते हैं। इलेक्ट्रॉन रिपेल होने के कारण यहाँ पर रिलेटिवली पॉजिटिव चार्ज डेवलप हो जाता है और सारे के सारे यहाँ के इलेक्ट्रॉन कहाँ आ जाते, इधर आ जाता, निगेटिव चार्ज लीफ ब्लेड पे आया था। और फिर से दोनों ब्लेड पे सेम चार्ज होने के कारण दोनों एक दूसरे को आपस में रिपेल करेंगे और इसके कारण क्या होगा, डाइवर्जेंस बढ़ जाएगा। समझ में आया? तो इसका मेन वर्किंग कैसा होता है कि जब कभी भी हम चार्ज ऑब्जेक्ट को इसके नज़दीक लाते हैं तो क्या होता है कि गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप का जो लीफ है ये आपस में ये डाइवर्ज कर जाता है अगर ये ऑब्जेक्ट चार्ज होगा तो, क्योंकि इसका मेन काम क्या है कि डिटेक्ट द प्रेजेंस ऑफ चार्ज वेदर इट इज चार्ज और नॉट।
इफ इट इज चार्ज द लीफ विल डेफिनेटली डाइवर्ज। क्लियर? ओके, अब बात कर लेते हैं कि भाई अगर हमें कैसे पता चलेगा कि ये पॉजिटिव चार्ज है या निगेटिव चार्ज है, क्योंकि निगेटिव हो या पॉजिटिव दोनों में ही डाइवर्ज कर रहे है कि नहीं। तो उस केस के लिए हमें चार्ज गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप का यूज़ करना पड़ेगा। तो आप एक पॉइंट लिख लीजिए, ये लिखने के बाद कि इन ऑर्डर टू, आप एक पॉइंट लिखो, इसको मैं मिटा दे रहा हूँ, नहीं तो अभी आप ऐसे एक पॉइंट लिख लो कि इन ऑर्डर टू डिटेक्ट द nature of charge, in order to detect the nature of charge we use charged gold leaf electroscope। ठीक है, हम चार्ज गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप यूज करते हैं। तो चलिए अब चार्ज गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप कैसे काम करता है इस चीज़ को समझते हैं। ठीक है, इस चीज़ को ये लिख लिए होंगे आप, इसे मैं मिटा दे रहा हूँ। इलेक्ट्रोस्कोप का मेन काम होता है किसी भी ऑब्जेक्ट पे चार्ज है या नहीं इस चीज़ को डिटेक्ट करना। ठीक है, केस 1, अगर हमारे पास इफ वी हैव पॉजिटिव चार्ज गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप, ऐसे लिखो आप, केस 1 इफ वी हैव पॉजिटिव चार्ज्ड गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप, हमारे पास पहले से ही जो ये गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप है ना, ये जो हमारे पास गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप है, ये हमें पता है कि पहले से ही कैसा है, पॉजिटिव चार्ज है। लीफ ब्लेड पे पहले से ही पॉजिटिव चार्ज है। ठीक है, और इस केस में इफ द ऑब्जेक्ट, या फिर अगर मैं कहूँ कि इफ द टेस्टिंग ऑब्जेक्ट, जिस ऑब्जेक्ट के ऊपर में हमें कौन सा चार्ज है इस चार्ज के बारे में पता कर रहा है, इफ द टेस्टिंग ऑब्जेक्ट हैज़ सेम नेचर ऑफ चार्ज, अगर मान लो टेस्टिंग ऑब्जेक्ट के पास भी पॉजिटिव चार्ज ही हुआ, देन द डाइवर्जेंस ऑफ द ब्लेड विल इंक्रीज। अगर ये पॉजिटिव ही चार्ज हुआ, आप एक पॉइंट लिखो, इफ वी हैव पॉजिटिव चार्ज गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप, ठीक है, एंड if the divergence of the leaf blade increases, then the testing object, यहाँ पे जो ऑब्जेक्ट A है, ये वही बात हुआ भाई, यही है गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप ही है ना, दिखाने का बस तरीका अलग है। ये कंटेनर में नहीं दिखाया, यहाँ पे कंटेनर है, ये भी गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप। ठीक है, तो इफ द डाइवर्जेंस ऑफ द लीफ ब्लेड इंक्रीजेस, देन द टेस्टिंग ऑब्जेक्ट, या देन द ऑब्जेक्ट हुज नेचर ऑफ चार्ज टू बी टेस्टेड, देन द ब्रैकेट में ए लिख देता हूँ, मस्ट हैव पॉजिटिव चार्ज। ये कैसे, चलिए समझते हैं इसको। अगर ए के पास मान लो ये पॉजिटिव चार्ज नहीं होगा तो फिर क्या होगा, पहले अगर पॉजिटिव चार्ज है तो क्या है इसको समझते हैं। ये पॉजिटिव चार्ज होगा तो क्या होगा, फिर से वही बात, यहाँ के ये जो इलेक्ट्रॉन है ना, ये सारे यहाँ के जो जितने भी इलेक्ट्रॉन होंगे सारे के सारे इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर अट्रैक्ट करेगा। इलेक्ट्रॉन यहाँ से क्या होंगे, ऊपर की तरफ जाएंगे, यहाँ पे इस एंड पे सारे के सारे निगेटिव चार्ज एक्यूमुलेट हो जाएंगे। ठीक है, इलेक्ट्रॉन ऊपर जाने के कारण जो पहले जो जितना पॉजिटिव चार्ज था और अब के पॉजिटिव चार्ज में अमाउंट में इंक्रीज हो जाएगा, मतलब चार्ज के मैग्नीट्यूड में इंक्रीज होगा, जिसके कारण अब ज़्यादा से ज़्यादा पॉजिटिव चार्ज डेवलप हो जाएगा, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन अभी ऊपर की तरफ चले गए हैं, जिसके कारण क्या होगा, इन दोनों में जो पहले जितना फोर्स लग रहा था उससे ज़्यादा फाइनली बाद का फोर्स जाएगा, और इन दोनों का जो डाइवर्जेंस है वो और बढ़ जाएगा। क्लियर हुआ यहाँ तक? ये लिखा हुआ, इफ द डाइवर्जेंस ऑफ द लीफ ब्लेड इज इंक्रीजेस, देन द टेस्टिंग ऑब्जेक्ट ए मस्ट हैव पॉजिटिव चार्ज। क्लियर है? केस 2 समझ लेते हैं। केस 2, केस 1 ऐसा है, आप नोट कर लो। केस 2, मैं केस 2 बना रहा हूँ। इफ वी हैव निगेटिव चार्ज इलेक्ट्रोस्कोप, अगर हमारे पास पहले से ही निगेटिव चार्ज है, अब देखो, अब हम क्या कर रहे हैं, सिचुएशन चेंज कर रहे हैं। आप डायग्राम ड्रॉ कर लेना वीडियो पॉज करके।
अब हम क्या कर रहे हैं, सिचुएशन चेंज कर रहे हैं। यहाँ पे हम कोई एक दूसरा ऑब्जेक्ट ले रहे हैं, ऑब्जेक्ट बी, ठीक है। हमें पता करना है कि क्या होगा, वही सिचुएशन है, इफ वी हैव नेगेटिव चार्ज गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप एंड इफ द डाइवर्जेंस ऑफ द लीफ प्लेट इंक्रीजेस। इस केस में भी अगर डाइवर्जेंस बढ़ गया तो क्या होगा, देन द टेस्टिंग ऑब्जेक्ट, यहाँ पे बी ले लेता हूँ, देन द टेस्टिंग ऑब्जेक्ट बी मस्ट हैव नेगेटिव चार्ज। एकदम सिमिलर था इसलिए मैंने मिटाया नहीं। समझो क्या कह रहा है कि अगर इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है तो क्या होगा, पहले से ही नेगेटिव चार्ज है तो क्या होगा, और हमें पता है कि हमारे पास जो गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप है उस पर नेगेटिव चार्ज है, तो कहीं ना कहीं ये नेगेटिव चार्ज यहाँ के जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे इस इलेक्ट्रॉन को रिपेल करेंगे, तो फाइनली इलेक्ट्रॉन्स जो है ये नीचे की तरफ आएंगे। तो यहाँ पर पहले जितना नेगेटिव चार्ज था उसके कंपेयर में फाइनली इसमें नेगेटिव चार्ज के मैग्नीट्यूड बढ़ जाएंगे, तो इसके कारण क्या होगा, ये लीफ ब्लेड फिर से रिपेल करेगा आपस में एक दूसरे को, क्लियर है। इसके कारण डाइवर्जेंस बढ़ जाएगा। ये बात समझ में आया। दो तरीका है जिससे हम पता कर सकते हैं कि भाई कोई ऑब्जेक्ट है, उस ऑब्जेक्ट पे पॉजिटिव चार्ज है या नेगेटिव चार्ज है, तो उसके लिए हमें क्या कंडीशन है, हमें क्या चाहिए, चार्ज गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप चाहिए। क्लियर है यहाँ तक। गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप का कॉन्सेप्ट तो यहीं ख़त्म हो जाता है, इसमें कोई ज़्यादा बहुत बड़ा चीज़ है नहीं। जो क्वेश्चन कई बार पूछ लिया जाता है वो ये है कि अगर हम ऑब्जेक्ट ना लाके, अगर हम कोई एक गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप है उस पर हम एक्सरे इंसिडेंट करवाएं, इसके ऊपर में हम एक्सरे डालें तो क्या होगा, गोल्ड लीफ का इलेक्ट्रोस्कोप का ये जो ब्लेड है ये डाइवर्ज होगा या ये आपस में पास आएंगे। उसके लिए दो सब कंडीशन है जिस पे कई बार क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, अगर पूछा तो, ठीक है। तो ये चीज़ आप नोट कर लो पहले, इसके बाद लिखते हैं अपन कि व्हेन, इसके बाद एक पॉइंट लिखो, इसको मैं मिटा दे रहा हूँ। ये वीडियो बहुत बड़ा, बहुत ज़्यादा लंबा नहीं होगा, बहुत ही छोटा वीडियो होने वाला है ये। अगले लेक्चर से जो 5th लेक्चर होगा वो उससे एक्चुअली कूलम्स लॉ, वहाँ से न्यूमेरिकल सबसे ज़्यादा आता है, न्यूमेरिकल, फिर कूलम्स लॉ, फिर इलेक्ट्रिक फील्ड, फिर डाइपोल, जितने भी चीज़ें, हर एक चीज़ डिटेल स्ट्रक्चरली डिटेल करेंगे, एकदम बहुत अच्छे से समझेंगे, एक एक टॉपिक को क्लियर समझेंगे, ठीक है। तो चलो एक पॉइंट लिख लो नोट डाल के, अगर क्वेश्चन इससे पूछा तो, कि इफ़ the X-rays are incident, if the X-rays are incident on gold leaf electroscope, then क्या हो सकता है, कंडीशन 1, if the gold leaf electroscope is charged and the container has air, and the container has air, then the leaf blade will diverge, blade will diverge। ये समझ में आया क्या है कि जब गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप पे आप एक्सरे तो इंसिडेंट कर रहे हैं, कंडीशन क्या है, उस एक्सरे, उस गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप में का जो कंटेनर है ना, ये जो कंटेनर है, इस कंटेनर में एयर होना चाहिए और ये इलेक्ट्रोस्कोप पहले से ही चार्ज होना चाहिए, चाहे पॉजिटिव या नेगेटिव। उस केस में क्या होगा, उस केस में अगर आप इसके ऊपर में एक्सरे डालते हो, इसके ऊपर में अगर आप एक्सरे डालते हो, है ना, एक्सरे डालते हो, तो ये जो डाइवर्ट ये है, देन द लीफ ब्लेड विल कन्वर्ज, विल कन्वर्ज, आपस में पास आ जाएंगे, है ना, विल कन्वर्ज, एक दूसरे के पास आ जाएंगे, चाहे वो पॉजिटिव चार्ज हो नेगेटिव चार्ज हो, ठीक है। दूसरा कंडीशन कि इफ द गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप इज पॉजिटिव चार्ज, इज पॉजिटिवली चार्ज्ड एंड द कंटेनर has vacuum, then the divergence will increase, then the leaf will diverge। ये होगा इस केस में। इस केस में क्या है, आपका गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप पॉजिटिव चार्ज है और इस केस में क्या है, वैक्यूम है, कोई हवा नहीं है, कोई एटमॉस्फेयर नहीं है, ठीक है।
वैक्यूम है और तब आप अगर इस पे एक्सरे इंसिडेंट कर रहे हो, उस केस में क्या होगा कि डाइवर्जेंस जो है वो, उस केस में डाइवर्जेंस बढ़ जाएगा। तो ये अगर क्वेश्चन पूछा गोल्डी फ्लेक्टोस्कोप से तो ये एक अलग पॉइंट है जो कि पूछा जा सकता है कि क्या होगा जब एक्सरे को इंसिडेंट कर देंगे। तो कंडीशन पूछा जाएगा एक्सरे इंसिडेंट की, लेकिन हमारे पास जो है गोल्डी फ्लेक्टोस्कोप के कंटेनर वैक्यूम है और गोल्डी फ्लेक्टोस्कोप पॉजिटिव है, तो उस केस में डाइवर्जेंस ज़्यादा हो जाएगा। गोल्डी का कंटेनर में हवा है, लेकिन हवा है और वो कोई भी चार्ज है, पॉजिटिव और नेगेटिव हो, तो उस केस में क्या होगा कि वो डाइवर्जेंस कम हो जाएगा, मतलब कन्वर्ज हो जाएगा। समझ में आया? तो चलिए आज का लेक्चर यहीं ख़त्म करते हैं। ये बहुत ही थ्योरेटिकल पॉइंट था। अगले लेक्चर से कूलम्ब्स लॉ स्टार्ट करेंगे और कूलम्ब्स लॉ से ही न्यूमेरिकल स्टार्ट होता है इस चैप्टर का। ठीक है, ऐसे ही देखते रहिए, सपोर्ट करते रहिए। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद।